नमस्कार, मैं अमित कुमार। आज के इस वीडियो में बात करेंगे अरविंद केजरीवाल को ईडी के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और ईडी के द्वारा जब उनको गिरफ्तार किया जाता है तो उनको ईडी के दफ्तर ले जाया जाता है। यहां पर सबसे पहले पूरे के पूरे घटनाक्रम को समझते हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों किया गया और अरविंद केजरीवाल से आखिर चूक कहां पर हुई, क्या वो गलती थी और क्या चीजें यहां पर देखने को मिली। आज के घटनाक्रम को समझते हैं। आज आम आदमी पार्टी के द्वारा एक पिटीशन दायर किया गया था सुप्रीम कोर्ट में 19 मार्च के खिलाफ, जो समन दिया गया था उसके खिलाफ कि अगर ईडी चाहती है तो उनसे पूछताछ कर सकती है, लेकिन उन्हें सुप्रीम कोर्ट यह भरोसा दिलाए कि उनको ईडी के द्वारा गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट कोई भी भरोसा नहीं देती है कि अगर कहती भी है कि अगर केजरीवाल की गलती है तो वहां पर उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। ऐसे में ईडी के तरफ जाता हुआ मामला दिखा और ईडी 21 मार्च को शाम 7 बजे पूरी तैयारी के साथ केजरीवाल के हाउस यानी कि आवास पर पहुंच जाती है, जहां पर वह 2 घंटे लगातार पूछताछ करती है। 7 बजे से यह प्रकरण शुरू होता है और 9 बजे केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब इस बारे में अगर हम बात करें कि एक अचानक से केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, तो यह तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इससे पहले 8 समन और दिए जा चुके थे केजरीवाल को। यह 9वां समन था जिस पर केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दायर की थी कि उन्हें रियायत दी जाए, उन्हें गिरफ्तार न किया जाए। यहां पर चोर की दाढ़ी में थोड़ा सा तिनका नजर आया कि कहीं ना कहीं इनके अंदर कहीं ना कहीं कुछ गलती है, जिसकी वजह से ये कोर्ट में जाकर के ये अपील कर रहे हैं कि इनको गिरफ्तार न किया जाए। 7 बजे जब ईडी इनके घर पर पहुंच जाती है, ईडी के द्वारा इनसे पूछताछ चल रही होती है। उसी समय 7:30 बजे के आसपास सौरभ भारद्वाज, जो कि आप नेता हैं, यह सीएम के आवास में घुसने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनको घुसने नहीं दिया जाता। उसके बाद 8 बजे राघव चड्ढा यह कहते हैं कि केजरीवाल को अरेस्ट करने की बहुत बड़ी साजिश हो चुकी है। 8:01 पर केजरीवाल के घर के बाहर धीरे धीरे पूरी की पूरी सुरक्षा बढ़ाई जाती है। जो फोर्सेस हैं वो दिल्ली में बुलाई जाती हैं, आरएएफ की जो टीम है वह भी वहां पर बुलाई जाती है। उसके बाद केजरीवाल का जो फोन था उसको ईडी के द्वारा जब्त कर लिया जाता है। 8:20 पर केजरीवाल के घर के बाहर, यानी कहें आवास के बाहर, कार्यकर्ता और नेता जुट जाते हैं और नारेबाजी शुरू कर देते हैं। केजरीवाल के घर के बाहर की बात करें या उस एरिया की बात करें, वहां पर धारा 144 को लागू कर दिया जाता है और केजरीवाल को गिरफ्तार करके ईडी के दफ्तर ले जाया जा रहा है, जहां पर उनका मेडिकल चेकअप होगा और सुबह उनसे पूछताछ होगी। ठीक है। साथ ही साथ 8:47 पर आपके जो बहुत सारे नेता हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। यह पूरा का पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग का बताया जा रहा है, जिसमें शराब घोटाले के तहत ये पकड़े गए हैं। इसी प्रकार से इसी क्रम में अगर हम बात करते हैं, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पहले से ही जेल में हैं, जो कि केजरीवाल के बहुत ही कद्दावर नेता माने जाते थे। अगर हम बात करते हैं केजरीवाल की, तो केजरीवाल को जब गिरफ्तार कर लिया जाता है तो राहुल गांधी का एक ट्वीट वायरल होता है। राहुल गांधी ट्वीट करते हैं, आपकी स्क्रीन पर वो ट्वीट आपको नजर आ रहा होगा। लिखा हुआ है उसमें कि डरा हुआ है तानाशाह, एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है, मीडिया समेत सभी संस्थाओं पर कब्जा, पार्टियों को तोड़ना, कंपनियों की से हफ्ता वसूली, मुख्य विपक्षी दल का अकाउंट फ्रीज करना भी असुरी शक्ति के लिए कम था। तो अब चुने हुए मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी भी आम बात हो गई है। आप जानते हैं कि इससे पहले भी एक मुख्यमंत्री पहले से जेल में है, झारखंड के मुख्यमंत्री। ठीक है। इंडिया इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। इंडिया से यहां पे मतलब है कि इंडी जो अलायंस है उसकी राहुल गांधी यहां पर बात कर रहे हैं। यह बात आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी कि राहुल गांधी यहां पर आम आदमी
के जो नेता हैं उनकी गिरफ्तारी से बहुत ही नाखुश हैं और उन्होंने यह बात इसीलिए कही है, इन्होंने यह बात ट्वीट में इसीलिए कही है। कल हो सकता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपको देखने को मिले। साथ ही साथ यहां पर मैं एक बात और बता दूं, केजरीवाल अगर गिरफ्तार भी होते हैं तो वह अपनी सरकार को जेल से चलाएंगे। यह बात विधानसभा के स्पीकर के द्वारा बताई गई है। यह पूरा का पूरा जो फैसला है केजरीवाल और दिल्ली के जो नेता है प्रमुख, साथ ही साथ जो पंजाब के नेता है प्रमुख, उनके द्वारा पूरी मंत्रणा के तहत यह सब निकाला गया है। यहां पर आप देखेंगे कि प्रियंका गांधी के द्वारा भी एक जबरदस्त ट्वीट किया जाता है और वह भी इसी पक्ष में जाता हुआ नजर आता है कि ये जो अरविंद केजरीवाल को अचानक से गिरफ्तार किया गया है वो बहुत ही गलत है। प्रियंका गांधी वाड्रा का यहां पर आप ट्वीट देखेंगे जिसमें कहा गया है कि चुनाव के चलते दिल्ली के मुख्यमंत्री को इस तरीके से टारगेट करना एकदम गलत और असंवैधानिक है। राजनीति का स्तर इस तरह से गिराना न प्रधानमंत्री को शोभा देता है, ना ही उनकी सरकार को। अपने आलोचकों से चुनावी रणभूमि में उतरकर लड़िए, उनका डटकर मुकाबला कीजिए, उनकी नीतियों को गलत साबित कीजिए या उनकी नीतियों और कार्यशैली पर बेशक हमला करिए, यही लोकतंत्र होता है। मगर इस तरह देश की सारी संस्थाओं की ताकत अपने राजनीतिक मकसद को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करना, दबाव डालकर उन्हें कमजोर करना लोकतंत्र के हर उस उसूल के खिलाफ है। देश के विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। तमाम राजनीतिक दल और उनके नेताओं पर ईडी, सीबीआई, आईटी का दिन रात दबाव है। एक मुख्यमंत्री को जेल में डलवा दिए गए थे, अब दूसरे मुख्यमंत्री को भी जेल में ले जाने की तैयारी हो रही है। ऐसा शर्मनाक दृश्य भारत के स्वतंत्र इतिहास में पहली बार देखने को मिल रहा है। यहाँ पर राहुल गांधी के साथ साथ जो प्रियंका गांधी वाड्रा है उनके द्वारा भी ट्वीट किया जाता है। साथ ही साथ बीजेपी पार्टी के द्वारा कहा जाता है कि दिल्ली में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, उसका जल्द ही खुलासा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो भाजपा का जो ट्वीट है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, उनके द्वारा ये बात कही जाती है। तो यहाँ पर फाइनली अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखते हैं कि कब तक उनको बेल मिलती है, कब तक उन्हें सजा होती है और कब तक उन्हें जेल में रह करके अपनी सरकार चलानी पड़ेगी। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।